हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू, आपका फिजिक्स टीचर। तो ठीक है, मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो सॉरी यार, कल के लिए चैप्टर नंबर 3 का नाम कुछ अलग था, मैं अलग लिख दिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है, किसी किसी बुक में दिया है द्विजीय रेखीय गति दिया है, किसी किसी बुक में दिया है बेटा सरल रेखा में गति। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम यदि लिखे होंगे गति का नियम, तो सॉरी उसके लिए उसको चेंज कर लेना। चैप्टर का नाम क्या चीज़ है? सरल रेखा में गति। तो मैं कल बहुत सारा चीज़ समझा चुका था, दूरी विस्थापन समझा चुका था, बिंदु वस्तु क्या है इसको बता चुका था, एकमी गति क्या होता है, द्विमी गति क्या है, ये सब चीज़ मैं क्या सिखा चुका था। ठीक है, तो आज मैं ना इस चैप्टर में कुछ ना मैथमेटिक्स लगने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स लगने वाला है। उस मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करूँगा, उसको हम लोग नाम देंगे मैथमेटिक्स टूल। ठीक है, आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो मैथमेटिक्स टूल। क्या का गणित लगने वाला है इसमें, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, पूरे से समझ में आ रहा होगा 100% से 75%, तो लाइक बनता है, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, भरपूर एकदम छा दो यार। ठीक है, पूरा वायरल कर दो सर को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिक्स टूल। ठीक है, मैथमेटिक्स टूल्स। ठीक, टूल्स क्या क्या इसमें मैथ से यूज होने वाला है इस चैप्टर में, उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान देना, ज़्यादातर इस चैप्टर में यूज बहुत सारे जगह होता है फिजिक्स में, अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या होता है, मैथ्स वाले तो जो है 11th में ही पढ़ लेते हैं उसको, अवकलन को, और समाकलन अवकलन दोनों 12th में मिलते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैथ्स वालों को तो बाद में इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है कि अवकलन समाकलन क्या है, कैसे लगाया जाता है, क्या क्या फार्मूला है। लेकिन बाय वाले बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप पुष्पराज सर के साथ में हो, बिल्कुल सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको भी डर नहीं लगेगा। तो कैसे कैसे अवकलन समाकलन लगना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, फिर बाद में देखेंगे समाकलन। दोनों भाई भाई है, एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, तो अवकलन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसमें? ठीक, किसमें? इसमें इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको बेटा dy/dx से दर्शाते हैं। ठीक है, दिखता है dy/dx से। ठीक, तो देखो क्या होता है यहाँ पे dy/dx देखेंगे। जैसे कि मैं कुछ फार्मूला लिखा देता हूँ, वैसे यहाँ पे ना लगभग फिजिक्स में 2-3 फार्मूला ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत सारा फार्मूला लिखवा देता हूँ, कम से कम 5-6 ठो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको स्पेशली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अवकलन बहुत बड़ी चैप्टर है, यदि मैं एकदम इसका डिटेल में जाऊँ ना, पूरा कराऊँ ना, तो मुझे 1 महीना लगेगा। तो उसमें मत जाइएगा, क्या क्या हमारे फिजिक्स में कैसा कैसा अवकलन ये होता है, मैं उसको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे। पहला आपको फार्मूला देखो, d/, यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ पे x की घात में n है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, मेरा x और n सेम दिखता है, लेकिन यहाँ नीचे वाला x है, ऊपर वाला n है। ठीक है, तो फार्मूला आपका हो जाता है n x की पावर n-1, पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा d/dx, और यदि यहाँ भी x है, ठीक है, तो आंसर आपका 1 हो जाता है। तीसरा फार्मूला है आपके पास d/dx, यहाँ पे c फॉर कांस्टेंट, नियतांक, तो आंसर क्या आता है 0। कांस्टेंट मतलब जैसे गिनती में 1 2 3 5 ऐसा आ जाए, या जिसमें x नहीं रहेगा, सीधी बात। यदि इसमें मान लो मैं p लिख दूंगा तब भी 0 होगा, q लिख दूंगा, z लिख दूंगा, a b लिख दूंगा, x होना चाहिए तभी अवकलन होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए मैं c फॉर कांस्टेंट, यदि कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे d/dx एक होता है लॉग के बारे में। यहाँ देखो लॉग यहाँ पे ना 2 प्रकार होते हैं, एक तो आधार पे e रहता है और एक तो आधार पे 10 रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैथ्स वाले लोग पढ़ते हैं, बायो वाले बस ध्यान देंगे कि लॉग होता है, लॉग में यदि कुछ नहीं लिखा तो अभी नीचे में e लिखा है, ये समझना। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे लॉग के बारे में। तो d/dx log x दिख रहा है, तो इसका अवकलन होता है 1/x होता है। ठीक है, और ध्यान देना d/dx यदि √x हो जाए, √x, ठीक है, इसको करा के दिखाऊंगा, तो इसका आंसर होता है 1/2 √x होता है। ठीक, और क्या क्या, जैसे d/dx है, ये चरघातांकीय होता है, ये e की पावर में x लगा है, e की पावर में x है, तो इसका आंसर x, e की पावर x ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है देखो, और नेक्स्ट बताता हूँ, जैसे कि d/dx, ठीक है, यहाँ पे यदि मान लो ax है, तो यहाँ पे ax और log e a हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि अब देखो, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में आता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या होता है, तो d/dx यदि यहाँ पे sin x है, तो आंसर आपका क्या होता है, cos x रहता है।
डी बाई डी एक्स, यदि यहाँ पे बेटा कॉस एक्स है तो आपका आंसर माइनस क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है। और डी बाई डी एक्स यदि यहाँ पे टेन एक्स है, ठीक है, टेन एक्स है तो आपका आंसर सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और ध्यान देंगे ना इधर, ठीक। और क्या चीज़ है कि डी बाई डी एक्स 10 के बाद आता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स है तो यहाँ पे होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स यदि क्या है यहाँ पे कॉट के बाद आता है सेक एक्स, तो सेक के साथ तो आंसर आता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। और लास्ट है कि डी बाई डी एक्स यहाँ पे है आपका कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स, तो आंसर होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ध्यान देंगे जहाँ जहाँ माइनस वाला चीज़ दिख रहा है जैसे कॉस, तो देखो यहाँ पे माइनस में है आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉट है तो यहाँ भी आंसर माइनस में है, देखो यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ भी आंसर माइनस में है। तो याद करने के जहाँ सी से चालू हुआ है वहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। तो फार्मूला है ज़्यादातर जो पहला वाला फार्मूला सिखाया हूँ ना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे फार्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ज़्यादातर इसी फार्मूला का यूज होता है पूरा फिजिक्स में। लगभग मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि 80% जगह पे इसी फार्मूला का यूज होता है। तो ज़्यादातर हम चर्चा इसी के बारे में करेंगे, ठीक है, कि क्या है, कैसे अवकलन हुआ करते हैं, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा। देखो हाँ, और कुछ फार्मूला यदि भूला होगा तो मैं बता दूंगा, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते अगला चैप्टर में बहुत सारा चैप्टर बचा है, तो दूसरा तीसरा चैप्टर चल रहा है यार, अभी 15 चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर बनाऊंगा, भले लेट से बनेगा, पूरा डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास ना फार्मूला है y इज इक्वल टू दे दिया है एक्स की पावर 5, और मुझे क्वेश्चन बोला है कि एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है, अवकलन कीजिए, ठीक। ध्यान दीजिए, बोल दिया क्वेश्चन कि को गिवन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 एंड फाइंड द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स, y के जगह में क्या दिख रहा है आपको, x की पावर 5, तो यहाँ पे लगा देंगे x की पावर 5। और अभी अब फार्मूला बता रहा हूँ तुमको, पहला ही फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। तो पहला फार्मूला आप पढ़े हो कि d बाई डी एक्स यदि x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। देखो अभी n के जगह में कितना है भाई, 5 दिख रहा है, तो n के जगह में मैं लिखूँगा 5, ठीक है। x n के जगह में 5 माइनस 1, तो हो गया 5, 1 से घात 5 में 1 घटा तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 5x की पावर 4, यानी सीधी बात हुआ क्या चीज़ है कि 5 जो है सामने पीछे आ गया और उसमें 1 कम हो गया, समझ में आया ना। 5 जो ऊपर में था वो नीचे में आ गया, उसमें 1 कम हो गया। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, क्या रटने वाली बात है, देखो अब सब बन जाएगा। ये डिटेल है, ठीक है, आपको ऐसे डिटेल बनाना है, यदि डिटेल में आ गया तो अब समझना। जैसे मैं आपको दे दिया x की पावर 9, अब पता है यार सामने 9, डिटेल बना सकते हो, 9 सामने आएगा और उसमें 1 कम कर देंगे, तो 9 x की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। और जैसे देखो अब मैं इसमें बोल देता हूँ कि माइनस वाला बात कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे छोड़ो, इसको मिटा देता हूँ ना। y इज इक्वल टू आपको x की पावर -3 दे दिया, तो कैसे करोगे, माइनस लग गया सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर लगा लो वही x से सापेक्ष अवकलन कीजिए दिया रहेगा, ठीक है। तो लगाओगे dy बाई डी एक्स करोगे, तो ये d हो गया, यहाँ पे dx हो गया। y के जगह में आपको क्या दिख रहा है, x की पावर -3 दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ बोलो ना भाई, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, नहीं आ रहा है, हाँ देख, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 सामने हो जाएगा, और यहाँ पे -3 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 -1 -4 हो जाएगा, x की पावर -4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी समझ गए यार, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है, उसमें 1 कम हो जाता है। जैसे मैं बोल दिया y इज इक्वल टू आपको x की पावर 2, इसका निकाल के दिखाओ, तो गड़बड़ है सर, इसका आंसर आएगा 1, यहाँ पे 2 और 2 - 1, तो 1/2 x की पावर 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, गलत, ऐसे नहीं करते, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस में हो जाता है, पढ़े होंगे 10वीं तक। ये ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा, तो x की पावर -2 हो गया। अब इजली dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, -2 सामने आ जाएगा, उसमें 1 कम कर देंगे, तो हो जाएगा -2, x की पावर कितना हो जाएगा -3, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। यदि क्वेश्चन बोल दिया कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 का अवकलन, ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष कीजिए, ठीक है, x के सापेक्ष कीजिए,
तो क्या करोगे भाई 3/2 आ गया है यार, हम तो ऐसा पढ़े नहीं है। अब नहीं भाई छोड़ो, ये अवकलन समाकलन को रट लेंगे। कितना को रटोगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो dy/dx, यहाँ पे d/dx हो गया। y की जगह में क्या है आपके पास, x⁻³ 3/2। अरे रूल को समझो ना मेरे भाई, 3/2 दिख रहा है वो पीछे आ जाता है, बताया। तो यहाँ पे 3/2 पीछे आ गया, उसमें एक कम कर देंगे तो 3/2 - 1। अब इसको सीखे हैं 5वीं क्लास में, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कर देंगे। एक घटाना है कुछ नहीं, मतलब कितना इसके पास 1 है, इसका इससे गुना करो, इसका इससे गुना करो, फिर आपस में गुना कर दो। तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, -2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखो 3 में 2 घटे कितना बचेगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे, अब ठीक यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे dy/dx = कितना बचेगा आपके पास, ये 3/2 तो दिख ही रहा है, 3/2। x⁻³ 3/2 में घटेगा कितना बचेगा 1/2, ऊपर निकाल दिया हूँ। अब पता होगा जैसे कि हम लोग ना x⁻³ 1/2 है, उसी को करनी बोलते हैं, जो घात लगा है ना वही करनी है, तो एक करनी x लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 √x हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया जी, ये मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। और क्वेश्चन देखो बहुत वैरायटी है, ठीक है। तो इतना एकदम घटिया टाइप से नहीं है क्वेश्चन आपके फिजिक्स में, लेकिन फिर भी कहीं पूछ दिया। जैसे आप IIT यदि नीट का तैयारी कर रहे हो, कुछ भी PT वगैरह का तैयारी करो, तो इतना तो जानना जरूरी है यार। फिजिक्स से रट लोगे तो क्या है, 10वीं तक रटते थे, बल क्या है, तो ऐसा नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएगा ऐसा, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दो फिजिक्स वाले बच्चे। जैसे क्वेश्चन बोल दिया y = देखो √x में बोल देता हूँ ना, अभी निकाला था आंसर, पता है आपको, इसका आंसर 1/2 √x आता है, निकालते हैं। तो y = इसको लिखेंगे 1/2, जानते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, x और करनी है, करनी मतलब 1/2 होता है। अब इसका जब dy/dx निकालेंगे तो बताया हूँ कि 1/2 है पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 - 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 का 1/2। अब देखो यहाँ पे x, ये क्या चीज़ है, आधा है, 1/2 मतलब आधा, और ये सही हो यानी कि पूरा, ठीक है। तो पूरा में आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को यार, इसको समझाओ ऐसे। तो देखो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, करो ऐसा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 1 घटेगा, -1 आएगा /2, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा आपका -1/2। 1/2 का 1/2, अब ये माइनस में दिख रहा है यार ऊपर में, तो उसको माइनस से मत ले, नीचे ले आओ, ठीक है। अभी अंश में है, हर में ले आओ, तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस में घात था तो प्लस में हो गया। अब जब x देखो करनी x को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 को करनी भी लिख सकते हैं। तो 1/2 √x, देखो मैं बताया था यही आएगा, आया भी आंसर आपका। तो इस प्रकार से इसका अवकलन करना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा और क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया है y = 3x, इसको समझना है भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का। मैं जो आगे पढ़ाऊंगा ना इस लेक्चर के बाद, जो नया लेक्चर मैं बनाऊंगा, जो अब सीधा वेग त्वरण वाला जब पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा मैं क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, इसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। 3x² दे दिया, वहाँ पे 5x, यहाँ पे 3 दे दिया। अब इसका बोला कि ठीक है y का x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। कि y = 3x² + 5x + 3, ठीक है। डिफ्रेंशिएट y = 3x + 5x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कहीं बोल दिया तो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, सबसे पहले dy/dx, तो d का d, x का x, y के जगह में क्या क्या दिया है, ऐसा 5x + 3, ठीक है। अब ये dy/dx एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, क्योंकि प्लस लगा है, तो यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे 3x², एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, एक बार 5x के साथ, फिर यहाँ पे dy/dx एक बार 3 के साथ, ठीक। तो देखो यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, 3 को रहने दो, यहाँ पे गुणा लगा दो, ठीक है। अब बोला था कि 2 पीछे आ जाएगा, 2 पीछे आ गया, x 2 - 1 कर देते हैं भाई, फार्मूला सिखा दिया हूँ मैं, x की घात n, dy/dx ऐसा रहेगा, तो n सामने लिखा जाता है और n की घात में n - 1 हो जाता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, 3 पहले से है तो रहने देना भाई, क्यों भगा रहे हो उसको, क्या बिगाड़े हो। तो 3 को रहने दो वहीं पे, 2 पीछे आया, x की घात 2 - 1 प्लस 5 यहाँ पे है, अभी dy/dx है, यहाँ पे मैं भी लिखा हूँ, ठीक। अभी इसका अवकलन नहीं किया, ठीक, इतना हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो 3 है यार, बताया था कि dy/dx यदि कांस्टेंट रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ पे x की घात 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं है तो मैंने लिखा।
5 का 5 है। बताया था कि d/dx, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला सिखाया था कि x रहेगा तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, यानी कुल मिला के आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया यहाँ पे dy/dx बराबर, यहाँ पे हो गया 6x, यहाँ पे हो गया 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी रहे, ठीक है, बनना चाहिए, बनेगा, ठीक। अब समझिएगा, फिर से क्वेश्चन करते हैं। अब देखो x है। अब भाई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका क्वेश्चन किस में रहे, x में रहे। यदि आपको बोल दिया x बराबर दे दिया, ठीक है, या x बराबर दे दिया 3t², या ठीक है, या तो मैं 3t³ बोल देता हूँ, प्लस यहाँ पे हो गया 2t² प्लस यहाँ पे हो गया 5t, हो गया 5t + 1 हो गया, ठीक है। अब आपको करना है, अब क्वेश्चन बोल दिया कि t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब t के सापेक्ष बोल दिया, उतना टाइम x के सापेक्ष बोलता था तो dy/dx लिखते थे और y का मान दिया रहता था। अभी x दिया है तो अब कैसे लिखेंगे, dx, और किसके सापेक्ष बोला है, t के, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt, ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया रहेगा, बोलेगा इतना का अवकलन t के सापेक्ष कीजिए, तो तुम मान लेना इसको y बराबर इतना मान लेना। अब निकाल लेना dy/dt, लिख लेना, t के सापेक्ष बोला है तो t के सापेक्ष बोलेगा तो dt, p के सापेक्ष लिखा रहेगा तो dp, ठीक है। s के सापेक्ष बोला रहेगा तो ds, x के सापेक्ष बोला रहेगा तो dx। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। हर प्रकार से समझो, ठीक है। अवकलन एकदम इजी है, बस समझने की देर है इसमें। 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। तो अब y नहीं दिया था मुझे क्वेश्चन में, x दिया था, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है dx/dt। तो d/ यहाँ पे हो जाएगा dt। x की जगह में कितना है मेरे पास, 3t³ + 2t² + 5t + 1। कोई बात नहीं, फिर वैसे लगाते हैं यहाँ पे d/dt, यहाँ पे हो जाएगा 3t³ + d/dt, यहाँ पे 2t² + d/dx 5t, ठीक है, + d/dt यहाँ पे 1, ठीक। अब ये 3 तुमको मज़ा नहीं आ रहा होगा, पहले बाहर निकाल लो 3 को, फिर यहाँ पे हो जाएगा d/dt, यहाँ पे हो जाएगा t⁻3, वहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ भी कर दिए। 2 को बाहर निकाल दो क्योंकि 2 के पास t नहीं है, वो t अलग से है। यहाँ 5 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे t लिखना है ना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक का समाकलन अवकलन क्या होता है, 0 ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3, ठीक है। अब ये 3 पीछे आएगा, आ गया। इस t में 3 - 1 कर दिया, ठीक है। 2 का 2 है, ये 2 पीछे आएगा, ठीक है, आ गया। उस 2 में 1 कम करेंगे, हो गया। 5 का 5 लिखेंगे, लिखा गया। t का अवकलन होता है 1, क्योंकि देखो d/dx यहाँ पे x रहता है तो आंसर आता है 1। तो उसी प्रकार यहाँ पे dt है, यहाँ पे t है तो उसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हो गया आंसर 1। अब देखो 3 × 9 और t की घात कितना हो जाएगा, 2 + 2 दूनी 4, t की घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये कितना है आपका dx/dt आ गया, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। और कहीं बोल दिया कि इसका और दोबारा अवकलन कीजिए, इसी का दोबारा अवकलन कीजिए, तो क्या लिखाता है यहाँ पे d²x और यहाँ पे dt, ठीक है, d2x/dt² लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना होगा, 9 दूनी, फिर नीचे आएगा ये, तो 9 और ये 2 नीचे, फिर t की घात 2 - 1, फिर 4 का 4, फिर t का जानते हैं 1 होता है, 5 में t नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो d2x/dt² क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर d2 बोल देते हैं dt2, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे t, यहाँ पे 4 एकम 4। कितना बार भी अवकलन करा लो, कोई दिक्कत नहीं, रूल एक ही है, ठीक है। ऐसा बनाना है, समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है इतना चीज़। अब चलो एक चीज़, अब sin x cos x दिख रहा है उसका वही होता है यार, ठीक है। जब और नया टाइप से यदि उसमें लगेगा ना अवकलन वगैरह तो मैं वहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे लगता है। ऐसा बहुत सारा है, अलग अलग चैप्टर में सदिश वाला भी मेरे आएगा, तो सदिश वाला मैं चैप्टर नंबर 5 में सिखाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो लेक्चर तो एकदम बोर हो जाओगे, ठीक। अब समाकलन देखो, समाकलन का क्या होता है, इसका भी एक रूल सिखा देता हूँ।
समाकलन को आई फॉर इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा चेक करता हूँ कितना मिनट का वीडियो बन चुका है, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो 20 मिनट का हो गया, 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ इसको, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है x की घात n dx, तो समाकलन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अवकलन याद रखना dy बाई dx दिख रहा था, समाकलन i बराबर एक, यहाँ पे सांप जैसे चिन्ह बनाना है, समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। तो x की पावर n dx कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब समझिएगा क्या होगा, इसका फार्मूला होता है जी, ठीक है, x की घात n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये थोड़ा अलग है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसे i इज इक्वल टू आपको दे दिया रहेगा x की पावर 5 और यहाँ पे dx दे दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया है। तब क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 5 धन 1 डिवाइडेड बाई 5 धन 1, तो कितना हो जाएगा x की घात 6/6, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू मैं आपको दे दिया x की घात -3 dx, इसका करो तो बस रूल आपके पास है, एक रूल को रट लो एकदम, और यहाँ पे समाकलन में पूरा 80% यही रूल लगने वाला है, ठीक है। इसमें भी होता है, बहुत सारा वेराइटी होता है, ठीक है, ये लगने वाला है, तो ठीक है। तो i बराबर x पावर -3 dx, तो अब क्या हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। किसी किसी बुक में लास्ट में c लिख दिया जाता है, ठीक है, किसी किसी जगह यहाँ पे i लिख दिया रहता है, ये नियतांक है, ठीक, समाकलन नियतांक, इसी में c लिखा रहता है, हर बार c लिख दिया रहता है, तो वो भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी चलता है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे ना तो यहाँ पे ना c लगा रहता है, ठीक है, या फिर i लगा दिया रहता है, k लगा देता है, देख के चैप्टर के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, क्या दिया है उसमें कॉन्स्टेंट उस हिसाब से, तो वो भी सही है, ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, पिछले बार दिया था वैसे ही, जैसे यहाँ पे भी x की घात यदि 3/2 कर दूँ ना और dx लगा दूँ i इज इक्वल टू, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि x की घात 3/2 प्लस 1 ऊपर में करना है, 3/2 प्लस 1 नीचे में करना है, तो भाई 2 एकम 2, देखो यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 हो जाएगा, x की घात 5/2, जो ऊपर में होगा वही नीचे में होगा 5/2, तो 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो 2/5 लिखा जाएगा, x की घात कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइनस वाला तो बता दिया, अब नीचे वाला जैसे कि देखो एकदम IMP कई बार फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, कौन सा, i इज इक्वल टू 1 यदि x स्क्वायर लगा रहे, तो 1/x स्क्वायर लगा रहे और dx, तब क्या होगा, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू उसको ऊपर ले जाओ, तो x की घात कितना हो जाएगा -2 dx, फार्मूला पता है, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे में -1, तो नीचे में माइनस मज़ा नहीं आता, ठीक है, नीचे में जो माइनस लिखा रहता है मज़ा नहीं आता, तो उसको लिख दो, ठीक है, भी i चल रहा है इधर, -x की पावर -1, घात भी मज़ा, नीचे में कुछ नहीं मतलब एक है, अब घात भी मज़ा नहीं आ रहा है -1 में, तो माइनस लिखने तो उसको नीचे ले आओ, तो कुछ इस प्रकार आने, कुल मिलाकर आपको क्या समझना है, इसको रट लेना, समझ में आ, ठीक है, ये बहुत काम आएगा। 1/x स्क्वायर dx है ना, तो लास्ट में उसका आंसर क्या आया है, -1/x आया है, समझ में आ गया। इसको अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको अनिश्चित समाकलन भी कहा जाता है। अब निश्चित समाकलन, देखो इतना समझ में आ गया, इसका मैं कुछ फार्मूला लिखवा देता हूँ, उसको लिख लीजिएगा, वो अवकलन से जस्ट उल्टा होता है ना, इतना समझ गए, अच्छे समझ गए, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई फिजिक्स जो है मैथ्स से भी बड़ा है, फिजिक्स को समझाने के लिए मैथ्स बना है, मैथ्स को समझाने के लिए फिजिक्स नहीं बना है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेट है, ठीक, तो फिजिक्स बड़ा है, मैथ्स छोटा है, तो जो बायो लिए है मत समझना कि हम मैथ्स से वाले से पीछे हैं, नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स मैथ्स का भी हीरो है, ठीक है, मैथ्स को क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं आप, क्वीन ऑफ साइंस, और फिजिक्स को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ साइंस, ठीक है, तो फिजिक्स बड़ा है, तो ध्यान देना। अब एक चीज़ और, क्या निश्चित समाकलन की बात करता हूँ मैं ना, निश्चित समाकलन, ठीक है, निश्चित समाकलन। अब इसमें निश्चित समाकलन कैसा रहेगा सर, समाकलन इसमें ना लिमिट लगा रहा था, जैसे देखो i इज इक्वल टू मुझे दिया है x की घात 2 दिया है और यहाँ पे dx दिया है, मैं कुछ पहले फार्मूला लिखवा देता, चलो ठीक है रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि क्या चीज़ यहाँ पे दिया है 1 दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है 2 दे दिया है, ऐसा लिमिट दिया रहेगा, इसको अप लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, इसको निम्न सीमा, उसको उच्च सीमा, ठीक है। फार्मूला आपको पता ही है, बस एक ही फार्मूला जिंदाबाद, ठीक है, dx इज इक्वल टू x की पावर n+1, नीचे में n+1 ही होता है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे x की घात 2+1, नीचे में भी 2+1 हो गया, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, ठीक। कई बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये dx कहाँ चला गया, अरे भाई वही dx का मतलब समाकलन होता है, तो समाकलन का सूत्र लगाया, देखा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर dx कहाँ भाग गया,
अरे dx से भागा तब तो ये आया, ठीक है। वो तो समाकलन बता रहा है, समाकलन है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 से घात 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है आपके पास 1 और यहाँ पे 2। इस लिमिट का काम क्या चीज़ है, अब एक बार ना इस 1 की जगह में अपर लिमिट को रखूँगा, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर इसी 1 की जगह में लोअर लिमिट को लगाऊंगा। यानी कि देखो 2 को लगाऊंगा 1 की जगह में, तो 2 की घात 3 माइनस, अब एक बार 1 को लगाऊंगा, देखो 2/3 भी दिख रहा है, 3 तो 3 लगा दिया। अब इस 1 से जगह 1 को लगाऊंगा, तो 1 की ऊपर 3 और नीचे में 3, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3 और 1 एकम 1/3। तो देखो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का हर सेम है, एक बार लिखा, यहाँ पे 4 में 1 घटेगा, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू पर में 3/3, कट के आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। आप चाहो तो c लिख सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि निश्चित समाकलन क्या होता है, ठीक। ध्यान देंगे अब, और अच्छे समझ लो भाई, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता होगा समाकलन पढ़ने में। देख लेना, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके स्कूल में पढ़ा रहे होंगे ना, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो देखना कि अवकलन समाकलन सभी जगह नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अवकलन समाकलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ध्यान देना, i इज इक्वल टू, आपको मैं क्वेश्चन लिखा दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 की पावर 5 दे देता हूँ, यहाँ पे 0 से लगा दिया मैं, 2 लगा दिया लिमिट, ठीक है। लिमिट को समझिएगा कैसे लगा रहे हैं, ठीक। तो फार्मूला तो मेरे पास पता है ना, तो 1 से और क्या हो जाएगा 5 + 1, नीचे में हो जाएगा 5 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 2, तो i इज इक्वल टू 1 की पावर 6/6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 2, लिमिट हो गया। अब देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार इस 1 की जगह में अपर लिमिट को और एक बार माइनस लगा के 0 को लगाते हैं नीचे लोअर लिमिट को। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 की जगह में हो गया 2, 2 की घात 6, नीचे में कितना है 6 माइनस, ठीक है। अब 0 लगाऊंगा 1 की जगह में, तो 0 की घात कितना, 0 की घात कितना 6 है, नीचे में कितना है 6, तो 0 ही हो जाएगा, 0 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की और 6 मतलब कितना हो जाएगा भाई 64 बटे कितना हो जाएगा 6, कट रहा है, काट दो, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 2 × 4, 32/3, कुछ इस प्रकार से आंसर आ रहा है। तो ऐसा क्या करते हैं, निश्चित समाकलन को बनाते हैं, ठीक। अब मैं कुछ फार्मूला इसका भी लिखवा देता हूँ, शुरू में लिखवाना चाहिए था, लेकिन मैं शुरू में एक ही तो फार्मूला लिखवा के पूरा समझाया, इसलिए बाकी फार्मूला नहीं लिखवाया था। तो अब देखिएगा, पूरा फार्मूला का लिस्ट बनाओ, फिर मैं लेक्चर खत्म करूँगा यहाँ पे, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 की पावर n dx है, तो आपको पता चल ही गया 1 की पावर n + 1। दूसरा है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना कि i इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ dx है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आंसर इसका आता है x, ठीक है। लास्ट में सब c लगा देते हैं, और c की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे c नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन बीच में कहीं लग जाता है तो कन्फ्यूज हो जाओगे, सर तो हमको सिखाया नहीं था, तो बता देता हूँ। यहाँ पे तीसरा, ठीक है, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे c रहेगा मान लो, और dx, वो तो बता दिया cx है, तो यहाँ पे cx बन जाएगा। उस टाइम पे c था तो 0 बन जाता था, ठीक है। यहाँ पे c रहेगा, कुछ नहीं है ना, हाँ, तो cx बन जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आता हूँ मैं, बहुत सारा चीज़ नहीं कराता हूँ, इतना सब लगता है, इतना ही सारा, ठीक है। तीसरा हो गया, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला में आता हूँ, sin x जब dx होता है ना, तो उसका आंसर -cos x होता है, ठीक है। i इज इक्वल टू, और जैसे मान लो यहाँ पे cos x है, ठीक है, cos x और dx है, तो वो sin x होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे cos का माइनस साइन होता था, तो यहाँ पे sin का -cos होता है, तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है, cos का। और बाकी 10 में को भी मत पढ़ो, नहीं है काम, जब पढ़ेगा जरूरत तो बता दूंगा, ठीक है। इतना मेन है, क्योंकि ज़्यादा लिखवा दूंगा तो बोर हो जाओगे, एकदम मैथ्स आ गया यार कहाँ से, ठीक है। मैथ्स वाले तो पढ़ लेंगे, बायो वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे, तो ज़्यादा सबको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूँ, यदि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करें, बिल्कुल शेयर तो करें, भरपूर करें शेयर, ठीक है। व्यूवर बढ़ाओ मेरा यार, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अभी नए नए चैनल बने हैं, ठीक है। तो मुझे भी चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत सारा ना सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो, ठीक है, बहुत सारे व्यूवर हो जाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और मेरा एनर्जी बढ़ जाएगी, और मैं स्पेशल पढ़ाते जाऊँगा, अच्छे कंटेंट लाते जाऊँगा, ठीक है। फिर अभी मैं सिंपल आपके बोर्ड लेकर पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं IIT JEE के भी मैं पढ़ाने लगूँगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कराता हूँ, समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि कोई चीज़ छूट गया होगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें कि सर ये चीज़ को और पढ़ाओ, ये छूट गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।